आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सबको ब्लेस करिए, मुझे भी ब्लेस करिए और मुझे और ज्ञान बुद्धि दीजिए। जो बातें आपको बतानी हैं वो परमेश्वर बताने योग्य हो सके, हम आपकी आत्मा के द्वारा हम सबों को उन्नत करिए, आशीषित करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया का जब हम हाल चाल देख रहे हैं आजकल, और ये देख के घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, बल्कि खुश होइए कि हमारा बहुत जल्दी छुटकारा होने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? छुटकारा होने जा रहा है, ज़्यादा समय नहीं रह गया भाई। प्रेज द लॉर्ड। देख रही है क्या चल रहा है। अब तो लिखा ना, अंजीर के वृक्ष को देखो। अंजीर का वृक्ष जो है वो इज़राइल को बताया गया। इज़राइल में क्या हो रहा है ये हम सबों को मालूम होना चाहिए, उसकी खोजबीन में रही, और इससे पता चलता है कि हम कितनी क्लोज हैं प्रभु के आगमन की। दुनिया की और चीज़ों को मत ढूंढिए, इज़राइल की इस समय इज़राइल को खोजिए। इज़राइल में क्या हो रहा है, रब्बी क्या कर रहे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें यूट्यूब में है, बहुत से एंड टाइम प्रीचर्स हैं जो प्रचार कर रहे हैं, प्रकाशित वाक बताते हैं। सो आपको उससे फ़ायदा लेना चाहिए। मैं तो ज़्यादातर यही बता रहा हूँ आप लोगों को तैयारी करने के लिए, मुझे भी होना तैयार कि ये एंड टाइम के प्रीचिंग को, मैसेजेस को हम ध्यान रखें। पेरिलस टाइम्स मतलब कठिन समय आएंगे। पेरिलस टाइम्स एंड पेरिलस मैन, कठिन समय और कठिन लोग। क्यों मैं कह रहा हूँ कठिन समय है, लेकिन लोग भी बहुत कठिन हैं। आज के समय में कठिन होते जा रहे हैं। मतलब शैतान इतना उनको भड़का रहा है, भरमा रहा है। रॉन्ग टीचिंग्स भी आ गई हैं, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स भी आ गई हैं। यूट्यूब में बहुत से रॉन्ग टीचिंग, जिसे कहते कल्ट क्या आज बोलबाला हो रहा है। इसलिए अपनी शिक्षा पे हमें ध्यान देना है। जो अभी तक आपने जब से प्रभु में आए हैं, आपने अपनी चर्च में सीखा है, और मेरा हमेशा ज़्यादा जोर वचन पे रहता है। बार बार वचन हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहे, ये याद रखिए। इसलिए वचन एक दोधारी तलवार है। वो क्या है, इधर भी धार है, नीचे भी धार, ऊपर भी धार है। वो इधर भी काटता है, उधर भी काटता है। मतलब अगर आप प्रचार कर रहे हो या मैं प्रचार कर रहा हूं, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए भी है। मुझे भी काटेगा, आपको भी काटेगा, मतलब बनाएगा, छांटेगा। यीशु ने कहा है, जो डाले मुझ में है उसको मैं छांटता हूं और फल लाए। और फल लाने के लिए हमें और आपको परमेश्वर ने अपने किंगडम में बुलाया है। और जैसे जैसे ये कठिन समय आ रहे हैं दुनिया में, वैसे लोग भी कठिन हो रहे हैं। कठिन का मतलब वो ढीठ हो रहे हैं। लिखा है, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हैं और पापों में जी रहे हैं। उनको जितना भी समझाओ वो वैसे ही चाल चल रहे हैं। वो या तो वो उनको पसंद है ये चीज। देखिए, कुछ चीजें आपको जो आपको पसंद है वो प्रभु को पसंद नहीं है, ये याद रखिए। कैसे आप जानेंगे प्रभु को पसंद नहीं है? वो आपको वचन में देखना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां देखना पड़ेगा? बाइबल में। इफ इट इज नॉट परमिटेड इन बाइबल, यू कैन नॉट यूज इट। आप उसको यूज नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, ठीक है ना। आपको हर मैटर को बाइबल में देखना पड़ेगा कि प्रभु ये मैं कर सकता हूं कि नहीं। पास्टर बता रहा है। कभी कभी लगता है पास्टर अपने मन से बोलता है। हम सबों को ऐसा लगता है कि पास्टर अपने मन से बोलता है, मुझे स्वतंत्रता से चलने नहीं दे रहा है, जीने नहीं दे रहा संसार में। मेरा जीना आराम कर दिया है इस पास्टर ने। तो आज दिन सैटरडे आता है कि मेरा दिल धक धक करने लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पता नहीं आज कौन सा गोला मारेगा पास्टर कौन सी मिसाइल दागेगा इधर से। मैं आपको मारने के लिए नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको जिसे कहते ना, आपके घर में शीशा है, आईना है, आईना दिखाने को बाइबल में ऐसा लिखा है, जितना वो आपके लिए उतना मेरे लिए भी है। और परमेश्वर
हम सबों से चाहता है जितने से ज्यादा हम उसकी आज्ञाओं को जो जो हमें मालूम होती जा रहे हैं करते जाएं। हमें अपने खुद ही का इनकार करना है। डिनाई योरसेल्फ क्या है? जो मुझे पसंद है उसको हटाना अपनी लाइफ से। क्या वो मेरी पसंद, क्या परमेश्वर की पसंद है? हालेलुया। क्या मेरा बोलना, चालना, पहनना, ओढ़ना, हर आचरण जो मुझे लग रहा अच्छा, क्या वो मेरे प्रभु को पसंद है? और अगर आप इस चीज को नहीं टटोलोगे समय रहते, तब आपको एक दिन शॉक, झटका लगने वाला बहुत जोर। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पास्टर से पूछो। कुछ लोग मुझे बाइबल की चीजें पूछते हैं, फोन करके भी पूछते हैं। आप भी पूछ सकते हो। जो जवान लड़के लड़कियां हो, आप लोग भी पूछ सकते हो, बट उसमें ना जियो। देखो, आप अगर जान के भी गड़बड़ चलते रहोगे तो आपको एक शॉक मिलने जा रहा है बहुत जल्दी। पेरिलस टाइम्स एंड पेरिलस मैन। बहुत कठिन समय और कठिन लोग होते जा रहे हैं। बाइबल कहती है, मेरे साथ निकाल ले, हम लोग एक वचन स्टार्ट करते हैं। निर्गमन 20 अध्याय उसका 2 और 3। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश अर्थात दासत्व के घर से निकाल ले आया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall have no other gods before me. मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई और ईश्वर नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें मिस्र से गुलामी से निकाल ले आया। प्रभु कह रहा है, गुलामी से ले आया, और मेरे सिवा तुम्हारे और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए तुम्हारा। प्रेज द लॉर्ड। आपको और हमको पाप की गुलामी से कौन निकाल के ले आया? उस फिरौन, उस दुष्ट से कौन छुड़ा के ले आया? यीशु। यीशु कह रहा है, मेरे अलावा और कोई तुम्हारा प्रभु नहीं होना चाहिए। आज के संदर्भ में, ये पुराने नियम, नए नियम में इस तरह से हम बोल सकते। बॉन्डेज मतलब हम स्लेवरी में थे, गुलामी में थे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग बाय योर ओन विल और आइडिया और चॉइस। हालेलुया। आप अपने मन से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, सोच से, विचार से नहीं कर सकते, क्योंकि सब उस मालिक के अधीनता में ही करना है जो आपके ऊपर राजा बन के बैठा है। आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग देखें, मेरे साथ पढ़ें, आगे इसी के आगे पढ़ें। तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़ कर ना बनाना, अथवा न किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। ना तो तू उनको दंडवत करना, ना ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जो मुझसे बैर करते उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बाप दादों की दुष्टता का दंड देता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन हजारों हजार पर करुणा करता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है उसको यहोवा दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपने सब काम कर लेना। हालेलुया। आगे पढ़ो, 10 तक 11 तक पढ़ो। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है, उसमें तू कुछ भी काम ना करना, ना तो तू, ना तेरा पुत्र, ना तेरी पुत्री, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे साथ ठहरा हुआ कोई परदेसी, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया है, और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। आमीन। हालेलुया। देखिए, ये 10 आज्ञाओं के विषय में आप सब हम जानते हैं। मूसा को परमेश्वर ने दी इजराइलियों के लिए, हम सबों के लिए आज भी है, नहीं कि वो धूमिल हो गए यार, उसको नहीं फॉलो करना। इसमें 5 का 2 पेड़ है, ठीक है। फर्स्ट 5 कमांडमेंट्स हैं, वो है मैन टू गॉड, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्या होना चाहिए। मनुष्य को परमेश्वर के बीच में, हम दोनों के बीच में क्या
क्या फॉलो करना चाहिए, क्या रूल्स है। पहला है, परमेश्वर कह रहा है यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। पहले मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी प्रभु नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है तुम अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर न बनाना, किसी की प्रतिमा नहीं बनाना, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ऐसा नहीं वो कह रहा तुम मेरी बनाना, वो ये भी नहीं कह रहा कि तुम मेरी बनाना, तुम बनाना ही नहीं मूर्ति। क्योंकि अगर हम आगे पढ़ेंगे मेरे साथ व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 पद से पढ़ें। जिस दिन अग्नि में होकर यहोवा ने होरेब पर्वत पर तुमसे बातें की, उसी दिन तुमने कोई रूप नहीं देखा, इसलिए चौकस रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भ्रष्ट आचरण करके किसी आकृति के रूप में खोदी हुई मूर्ति बना लो, अर्थात नर या नारी के रूप में, पृथ्वी के किसी पशु के रूप में, आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के रूप में, भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु के रूप में, या किसी मछली के रूप में जो पृथ्वी के नीचे जल में रहती है। फिर सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी आंखें ऊपर आकाश की ओर उठाओ, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और आकाश के गणों को देखो और उनसे आकर्षित होकर उनकी आराधना और उपासना करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने संपूर्ण आकाश के नीचे निवास करने वाली सभी जातियों के लिए रखा है। बस हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर? जिस दिन अग्नि में होकर होरेब पर्वत पर मैंने तुमसे बातें करी। जब होरेब पर्वत पर, अब देखिए इधर, जब होरेब पर्वत पर परमेश्वर ने आग में होकर आशीष फ्रांसिस, शिवांगी, जितने लोग बैठे हो आप, कल्पना, हम सब, हमसे बात करी, आपसे भी बात करी। आप थे वहां? कहाँ थे हम? भैया हम तो नहीं थे, हम तो ऐसे, आप थे। हम मूसा के अंदर थे। हम कहाँ थे? आदम के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं होते ना तो आज आप पृथ्वी पे नहीं दिख रहे होते कहीं। और इस बात के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दो कि आप आदम के अंदर थे, मूसा के अंदर थे और आज इस पृथ्वी पे दिख रहे हो। हालेलुया। इब्राहिम के अंदर थे तब दिख रहे हो। और जो लोग पैदा नहीं हुए, समझ लो वो नहीं है, जो आ गए। मैं यही बताता हूँ, बायोलॉजी में लिखा है कितने करोड़ों स्पर्म्स जाते हैं और एक फर्टिलाइज होता है। ठीक है, एक अंडा में घुसता है, एक वो बच्चा बनता है माँ के गर्भ में। करोड़ों अरबों स्पर्म्स जाते हैं मनुष्य के, केवल एक फर्टिलाइज होता है, एक ही बच्चा बनता है। अब वो आप हो जो बच्चा बन के पैदा हो कि इस समय यहां बैठे हो। हालेलुया। दो परमेश्वर को धन्यवाद। इब्राहिम के अंदर, मूसा के अंदर कौन थे? आप थे। आदम के अंदर कौन थे? आप थे। इसलिए आप पैदा हुए, आप अनोखे हो, इसलिए भी धन्यवाद दो। इन अरबों खरबों लोगों के बीच में, दुनिया में आज आप परमेश्वर की संतान हो के बैठे हो यहां पर, यहां बैठे हो सामने। प्रेज द लॉर्ड। ये कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कोई इंसिडेंट कि अचानक से हाँ आज बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर के गिनतियों में लिखा हुआ था पहले से। हालेलुया। कि एक मीनाक्षी सिंह होंगी, एक विजयराज सिंह होंगे, इनकी शादी हो जाएगी। ये सब प्लानिंग थी, ठीक है ना। वो परमेश्वर पूर्व ज्ञान सब जानता है। और आज हमको धन्यवाद देना चाहिए कि अब इस बारे मैं कहता हूं, बार बार वचन पढ़ना चाहिए, अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए कि मैं कैसे चल रहा हूं। जब प्रभु कह रहा है किसी की मन नहीं बनानी मूर्ति, तो यह भी तो नहीं कह रहा कि तुम्हें मेरी मूर्ति बनानी है, क्योंकि मूर्ति उसी की बनाई जाती जिसको इंसान देख लेता है। हालेलुया। आप मेरी मूर्ति बना सकते हो, आप मेरी पिक्चर खींच लोगे, उसको लोग बनवाते भी हैं, आप देखिए वैक्स की बनाते हैं, बार बार म्यूजियम में लगी रहती है। मेरी भी बन सकती, क्योंकि मैं दिखने में आ रहा, आपको देख रहे हैं। परमेश्वर को लिखा है किसी ने नहीं देखा।
हालेलुया। देखा, यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को तो देखा उस समय लोगों ने, लेकिन यीशु मसीह की भी तस्वीर नहीं बना सकते, क्योंकि उस समय भी किसी ने तस्वीर बनाई नहीं, मूर्ति बनाई नहीं यीशु मसीह की। लेकिन लोगों का आज इतना बड़ा मूर्ति के पीछे चलते हैं कि उनका लॉजिक क्या है कि वो कपड़ा में स्केच बन गया था, इसलिए उसने आर्टिस्ट ने डिजाइन बना ली यीशु मसीह की फोटो बना के, ये ही यीशु मसीह है एग्जैक्ट। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है बनाने के लिए, प्रेरित कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, प्राचीन कलीसिया बनाती थी, मूर्ति बनाती थी। यीशु लटके हैं यीशु कैलेंडर में है, एक कैलेंडर कुछ बता रहा है यीशु की तस्वीर, दूसरा बता रहा, तीसरा बता रहा। यीशु मसीह क्या ओसामा बिन लादेन है? जहां जहां जाएंगे अपना भेष बदल के जाएंगे। बाइबल कहती कल और आज और युगानुयुग यीशु मसीह एक सा है, वो नहीं बदलता। हम एक दिन देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग देखना चाहते हैं? कैलेंडर वाले यीशु मसीह नहीं मिलेंगे वहां पे आपको, वो जो यीशु मसीह हैं वो असली वाले मिलेंगे। हालेलुया। कैलेंडर वालों के चक्कर में न रहना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और वहां यीशु को भी नहीं पाया, यीशु मसीह नहीं है ये स्वर्ग में, ये कोई और है, हम तो कैलेंडर में कोई और चीज देखते थे। हालेलुया। यहां कह रहा है जिस दिन अग्नि में होकर यहोवा ने और पर्वत पर तुमसे बातें की, उस दिन तुमने कोई रूप नहीं देखा, क्योंकि कोई मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं सकता, मर जाएगा। हालेलुया। वो मर जाएगा। मूसा ने बड़ी हिम्मत करके कहा प्रभु से, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा तुम मर जाओगे। तो प्रभु ने कहा ठीक, जब मैं यहां से निकलूं तो तुम पीछे से पीठ देख लोगे, थोड़ा सा झलक देख लो, बट यू कैन नॉट सी माई फेस। उसी यीशु मसीह को यूहन्ना पृथ्वी पे उसके साथ खाता पीता था, उसके छाती पे सिर रख के सोता था, लेकिन जब वो स्वर्ग में देखता है, प्रकाशित वाक्य का अध्याय पढ़िए, वो नहीं देख पाता, मुर्दा सा बेहोश होके गिर जाता। क्यों नहीं देख पाता? अब वो महिमा में है। महिमा में परमेश्वर को हम इस शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, फूट जाएंगी आंखें। इतना चमक है, इतना चमक, आपकी आंखें, आप अंधे हो जाओगे। हालेलुया। सो उसके लिए, उस महिमा में परमेश्वर को देखने के लिए पहले तो हमें भी महिमा में आना पड़ेगा, है ना। हमको आत्मिक बनना पड़ेगा, इतना इंटेंस प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। और इस दुनिया में परमेश्वर का ये अनुग्रह होगा। यीशु मसीह हमें दर्शन दे सकता है, लेकिन पिता नहीं दे सकता। पिता को कोई नहीं देख सकता कभी। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी महिमा छोड़ के क्रूस पे, स्वर्ग पे और इस पृथ्वी पे आया था। वो महिमा लेके आता तो कोई पूरी पृथ्वी भस्म हो जाती, महिमा छोड़ के आया। हालेलुया। वो क्या कह रहा है कि तुम मेरे कोई भी मूर्ति में ना बनाना, ना मेरी बनाना, है ना पृथ्वी पर रेंगने वाले, चलने वाले, ये वाले, वो वाले, किसी भी की नकल नहीं, कोई मूर्ति नहीं रखना। अपनी भी मूर्ति बना के नहीं रखना है, अपना भी वैक्स का पुतला लगा के घर में नहीं रखना, कोई भी चीज की मूर्ति नहीं बनाना। आपके बच्चे पैदा होते हैं, कई लोग हम देखते हैं कि आप लोग ने भी देखा होगा, अन्य जाति क्या करते हैं जानते हैं? कार लेने जाते, नई कार, अपने बच्चे को क्या करते हैं, वो लाल क्या होता थाली में डालते हैं, उसमें पैर डुबोते हैं और कार पे रखते हैं स्केच, हैं, उसको शुभ मानते हैं। वो एक मूर्ति है, वो एक, उसका पैर ना बनाओ, जानते हो। और बहुत सारे अदृश्य पैर तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, अदृश्य पैर, दुष्ट आत्माओं के पैर घुस जाएंगे। ये कहाँ से ये चीजें आ गई हमारे दिमाग? या हम अपने बच्चों की इतना प्यार करते हैं, प्रभु से भी ज्यादा लगता है कि उनको बना के, सजा के, क्या हम करना चाहते? परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसको प्रभु के पद चिन्हों पे बढ़ाओ, प्रभु की शिक्षा दीक्षा में बढ़ाओ। जैसे अभी हम लोग ने समय सीखा था, माता पिता बच्चों के बारे में बताया था, उसी बात की शिक्षा दो, वो बुढ़ापे तक उसके साथ रहेगी। हालेलुया।
सिद्धांत सिखाओ, कौन सी चीज कहाँ से हम नकल ले रहे। मैं इसी बात के लेके अभी बताऊंगा, और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर यहाँ कह रहा है जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे एक्सोडस में 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय। फिर कह रहा है तीसरा आज्ञा, तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। कितने लोग बाय गॉड करते हो, बाय गॉड, हाँ, और यीशु मसीह के नाम से भी कसम खाते रहते, व्यर्थ लेते रहते, फालतू में यीशु मसीह का नाम लेते रहते। फालतू में नहीं लेना, साफ लिखा है। फिर विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन को पवित्र मानना, परमेश्वर का दिन। वैसे तो परमेश्वर के सारे दिन हैं, ये इजरायलियों को बताया था सबत रेस्ट का दिन होता। हफ्ते में आपका जो एक दिन रेस्ट का है, आप उस दिन प्रभु को साथ बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय प्रभु को दो, प्रभु इससे खुश होगा। हालेलुया। ये 5 बातें मनुष्य और परमेश्वर के बीच की आज्ञाएं। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे 5 और 12 पद से। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हाँ, यहाँ तक तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में है। इसे माता पिता का भी आदर करना, परमेश्वर तब तुझे आशीष देगा, बढ़ाएगा। और 6 से लेकर 10 तक ये है मनुष्य से मनुष्य के बीच में क्या व्यवहार होना चाहिए। 13 से, तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी, ना उसके दास, ना उसकी दासी, ना उसके बैल, ना उसके गधे, ना अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। ये 5 मनुष्य मनुष्य के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए हम सबों का, वो प्रभु ने कहा है। किसी मनुष्य की तुम हत्या नहीं करना, व्यभिचार ना करना, चोरी नहीं करना, किसी मनुष्य की चोरी नहीं करना, चोरी करना ही नहीं, तुम मनुष्य की हो किसी की भी, है ना, परमेश्वर की भी नहीं करना। फिर यू शैल नॉट बियर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर, अपने पड़ोसी के लिए झूठी गवाही नहीं देना। और 10वीं है, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, न पड़ोसी की पत्नी का, न दास, न दासी, न बैल, न गधे, न पड़ोसी किसी वस्तु का लालच करना। ठीक है, लालच नहीं करना। करते हैं ना कभी कभी हम लोग लालच। और आज कंपटीशन का जमाना है, मालूम लोग कैसे कर रहे हैं कंपटीशन। लालच आपको बताएं कैसे होता है। अच्छा, इन्होंने ये वाला 15 इंच का टीवी लिया है, हम लेंगे 30 इंच का। ये लालच, कंपटीशन। मैं सबसे ज्यादा सुपर दिखना चाहता हूं, दिखना चाहती हूं। तो ये जब हम करते हैं और लालच, हमारे पास संतुष्टि की आत्मा नहीं, संतोष नहीं है, जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं है, थैंकफुल नहीं प्रभु के। लेकिन हमारी जो चाहत की एंड नहीं है, उतना हो रहा है। उस बात को हमें समझना है। हालेलुया। लालच नहीं करना। हाँ, मेरी पत्नी तो इतनी खूबसूरत नहीं, देखो पड़ोसी की कितनी खूबसूरत पत्नी आई है, लालच हो गया। ठीक है, सोचना भी नहीं, नाम लेना भी उसका पति कितना हैंडसम, मेरा पति तो एकदम लल्लू लाल लालटेन है, एकदम लालटेन भी नहीं है, जलती ही नहीं लालटेन, वो तो अंधेरा है, एकदम अंधेरा। क्या करते हम लोग? प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। प्रभु जो तूने दिया है उत्तम है। शादी तो कर ली लेकिन संतुष्ट नहीं अंदर से। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय। मॉल जाएंगे तो औरों को देखेंगे, हैं? औरों के कपड़े देखेंगे, कोई जूता देखेगा, कोई ये देखेगा, कोई ये देखेगा, कोई घड़ी देखेगा। ये क्या है? ये संसारिकता है। हम क्या करें? कंपटीशन में है, हम अपने में संतुष्ट नहीं। जो प्रभु ने दिया अपने समय में परमेश्वर देगा, तुम्हें उत्तम से उत्तम देगा। जवान सिंहों को घटी हो सकती, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। खोजो तो पहले, यहोवा की खोजी बनो, यहोवा के खोजी बनो, तो तुम्हारे पास भी हर चीज परमेश्वर ले आएगा अपने समय पे। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज मैं बता रहा हूं हर जगह ये चल रहा है जोर। कोई किसी की प्रशंसा सुन नहीं पाता। एक ने अपने बच्चे की प्रशंसा करी, दूसरा जरूर बोल देगा, अपने बच्चे की गाने लगेगा आगे आगे, उसके बोलना ही नहीं देगा उसे। मैं बता रहा हूं, मैं देखता हूं, सुनता हूं लोगों को कितने मतलब, अरे यार कोई बता रहा है अपने छोटे बच्चे की प्रशंसा कर, सुन लो 10 मिनट, पेशेंस नहीं है, फिर अपन ही बता देना। इसको तो पूरा होने कैसे बता रहा, मेरा इससे भी ज्यादा बच्चा अच्छा है। हालेलुया। ये तो लालच, कंपटीशन, ये चीज मनुष्य के प्रति रखने के लिए 10 आज्ञा बताई। परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में क्या होना चाहिए रिश्ता, वो बताया। देखिए परमेश्वर ने कहा है मेरे सिवा और किसी की आराधना नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हें छुड़ा के लाया हूं। मैं तुम्हें छुड़ा के लाया हूं बंधुआई से, मिस्र से, गुलामी से। 400-450 साल तुम एड़ी रगड़ रहे थे, तब चिल्लाए। इतने ढीठ इजरायली, इतने सालों बाद उनको जाके टूटे, तब चिल्लाए। और जैसे चिल्लाए परमेश्वर ने तुरंत क्या करे, उपाय किया, उनका छुटकारा करने के लिए मूसा को भेजा, तैयार किया। हालेलुया। देखिए आप मनुष्य की स्टबर्ननेस को देखिए, एक ढिठाई को देखो। आज अन्य जाति उतने ढीठ नहीं जितने मसीह लोग ढीठ हैं, है ना, कठिन है। इसीलिए लिखा ना पेरिलस मैन, पेरिलस टाइम तो चल रहा है। इसी तरह के इंसान भी हो गए ढीठ, कठिन। भैया कैसे सुधरोगे तुम, इतना तो दे रहे हैं और क्या दें, कौन सी घुट्टी पिला दे सही हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने इनोसेंट बन जाते हैं कि मतलब हम कुछ जानते नहीं। पास्टर जी, आई एम वेरी इनोसेंट बेबी, आई डोंट नो एनीथिंग। अब हमें जब बताएंगे हाँ, फिर 10 बार बताओगे वही चीज तो भी वो करेंगे नहीं। मतलब क्या हो गया इजरायली। अब मैं बताने जा रहा हूं, ये जो परमेश्वर ने कहा था ना, परमेश्वर क्यों जता रहा है, मैंने तुम्हें छुड़ाया, मैं तुम्हें बंधुआई से लेके आया, गुलामी से लेके आया, मैं तुम्हें एक नए स्थान में पहुंचाया हूं, मुझे छोड़ और किसी की उपासना नहीं करना। ये क्यों बता रहा है? क्यों? इजरायली इतने ढीठ थे, इसके बावजूद भी वो औरों को ईश्वर मानने लगे। देखिए तीन ईश्वरों को बताएंगे आज। पहला ईश्वर बताएंगे, कितना होता देखते हैं। हालेलुया। इजराइलाइट्स वर्शिप 3 हीदन गॉड आफ्टर फॉरगेटिंग यहोवा। प्रभु यहोवा को भूल जाते थे और 3 अन्य जातियों के ईश्वरों को, विशेषकर 3 जो मुख्य हैं, जो ज्यादातर बाइबल में आते हैं। पहला बाल देवता, ये सबने नाम सुना होगा, बाल देवता, बाल की उपासक, बाल, ये वाले बाल नहीं, वो बाल देवता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाल देवता गॉड ऑफ इम्प्योरिटीज, अशुद्धता का ईश्वर। ये अशुद्धता का जीवन उनको ज्यादा पसंद आता है। आज के संदर्भ में जो कलीसिया है वो भी इन देवताओं की उपासना कर रही है। मेरे साथ निकालें। पहला आज हम लोग देखेंगे बाल देवता। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 तक। परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। यद्यपि ये भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से दूर रहना है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। ऐसे लोगों से दूर हमें और आपको रहना है, ठीक है ना। इनके साथ न खाना, न पीना, न बैठना, न उठना है। अगर आप
चुने हुए हो प्रभु के। ये आपको अब बना लेना है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी सेपरेशन होने जा रहा है। सेपरेशन हो जाना चाहिए संसार से, और एक इटर्नल सेपरेशन होने जा रहा है, अनंत काल का अलगाव। जो संसार में रहना और संसार के रीति से चलना चाह रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, वो सुधर नहीं रहे, वो छूटने जा रहे हैं, और जो आत्मा में वो उठने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक झटका कलीसिया को लगने जा रहा है। रिखाला मासांतरा बाखोरिया। यस, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस ऑलवेज अ स्ट्रांग वर्ड। आपको एक अच्छा खाना, गोश्त, इसलिए तैयार हो जाओ। अभी दूध पीने का समय नहीं है, दूध पिलाता नहीं रहूँगा आपको। इफ़ यू वांट टू गो इन इटर्निटी, परमेश्वर के साथ अनंत काल में जाना चाहते हो, तो दूध की बोतल छोड़ दो, आप अपने हाथ से चम्मच लेके खाओ पियो शुरू करो। और जो भोजन यहाँ से मिल रहा है उसको भी बैठ के फिर से मनन करो। यह आपका है कर्तव्य, है ना। क्या लिख रहा है? बट नाउ दिस दैट इन द लास्ट डेज पेरिलस टाइम्स विल कम। कठिन समय आएंगे। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वो शुरू हो चुका है, शुरू हो गया है। काउंट डाउन, जिसे कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है उठने की। क्या है? फॉर मैन विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। मनुष्य क्या होगा? स्वार्थी, सेल्फिश। अब देख लो अपने बीच में, आप में से हो गए कितने लोग सेल्फिश, अपने पे केंद्रित। इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं आज, मोबाइल से क्या लेते रहते, दूसरे की फोटो नहीं लेते, अपनी ज्यादा लेते, है ना। सेल्फिश एक चिन्ह है, सेल्फी उसी से निकल गया है। सेल्फी तरह तरह का मुंह त्रिकोण का बनाएंगे, कभी आंखें बंद करेंगे, कभी मुंह गोल बनाएंगे, खुद ही खींच रहे, मजा आ रही, मजा आ रही। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं, खींचना बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं खींचो, दो चार औरों की भी तो खींचो। प्रेज द लॉर्ड। वाइफ अपने मुंह बना बना के गोल गोल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना बना के खींच रही है। पति, अरे तुम हट जाओ ना, बीच में ना आओ, बीच में ना आओ, हम खींच रहे। पति भी ऐसे लगा हुआ है, पति अपने में लगा है, बच्चे अपने में लगे हैं, सब अपने में लगे। सेल्फिश, सेल्फ। और प्रभु कहता है डिनाई योर सेल्फ। प्रभु कहता है डिनाई योर सेल्फ। वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो क्या हो गए? लवर्स हो गए। विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। हालेलुया। अपने प्रेमी हो गए हैं, स्वयं से प्रेम हो गया ज्यादा। लवर्स ऑफ मनी। फिर दूसरा क्या है? किससे प्रेम कर रहे हैं? एक तो स्वयं से प्रेम कर रहे हैं, दूसरा पैसे से प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, इतना प्रेम पैसे से है, भागे चले जा रहे हैं। अब क्या है, शैतान भी ऐसे जोर मार रहा है, जहां जहां वो काम कर रहे हैं, तो वो काम क्या है? संडे को ही देना ही आपको रिपोर्ट, संडे को ऑफिस आना ही है, रोक नहीं सकते। संडे को आना ही है, जॉब करनी है तो। मरता क्या नहीं करता। परमेश्वर से तो परमेश्वर को बाद में देख लेंगे, पहले बॉस को देख ले। तो ये हो गया है, पैसा जुड़ा है उससे। बोस्टर्स, प्राउड, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. इन सब से दूर रहो जो स्वार्थी हैं, लालची हैं, नाना प्रकार की चीजें लिखे, अनाज्ञाकारी हैं, धन्यवादी नहीं हैं, अपवित्र हैं, क्षमा नहीं करने वाले हैं, अहंकारी हैं, क्रूर हैं, और क्या हेडस्ट्रॉन्ग मीन्स ढीठ हैं, घमंडी हैं, सुख विलास का चाहने वाले हैं, ना कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। ठीक है ना, इससे दूर रहना। ये चिन्ह है कठिन समय के। कठिन समय आ गया है और लोग क्या हो गए हैं? पुजारी हो गए हैं। पैरालिस का मतलब होता है हार्श, बहुत कठिन, डिफिकल्ट, खतरनाक, दर्दनाक।
प्रेज द लॉर्ड। समाज सदाचार पवित्रता अच्छे आचरण से बंजर हो चुकी है। समाज, जो हमारा समाज है आज, अच्छे विचार, अच्छे आचरण से, पवित्रता से, अच्छे आचरण से बंजर हो चुकी है आज का समाज। ये अच्छे आचरण, पवित्रता, अच्छा समाज, सुविचार, अच्छे विचार, सदाचारी है, ये सब नहीं पाए जा रहे लोग। अब देखो, अब तो देखते होगे ना, अब रील्स देखते होगे, लड़के लड़कियों के रील्स, क्या क्या लड़कियां कर रही हैं, लड़कों से भी 10 हाथ आगे जा रही हैं। ये हो रहा है। और टिकटॉक बना रहे हैं। आज बहुत से विश्वासी आप में से बैठे हैं यहाँ पे, कई लोग टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉक डालते हैं। कब आएगा चेंज आपकी लाइफ में? टिकटॉक कहीं आपको उस आग में ना ले जाए। परमेश्वर के सम्मुख आओ। आपका आचरण, आपका विचार, आपके तौर तरीके संसार से डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हमें कठिन लोग नहीं बनने हैं, हमको अपने आप को सुधारने वाले लोग बनाना है। हालेलुया। क्या सुधर ही नहीं रहा, इसको कैसे सुधारे? माता पिता भी कभी बच्चों से ऐसे परेशान हो जाते हैं, ये कितना भी मार लो इसको, कितना भी दंड दे दो, नहीं सुधरता है? ऐसे व्यक्ति को फिर परमेश्वर फिर सिखाता है अच्छे से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है ये बाल की उपासना हमें बंद करनी है। इम्प्योर हो रहा है, इम्प्योरिटीज, कलीसिया में गंदगी आ रही है। आप देख रहे हैं, आप इसको अप्रिशिएट करते हैं जो चर्च में हो रहा। आज बहुत से मॉडर्न चर्चेस देखिए आप, इस सब से भरता जा रहा है। कल्चर, कौन सा कल्चर, कौन सी संस्कृति आ रही है? आप सोचो, प्रेरितों के काम को पढ़ो, उस संस्कृति को और इस संस्कृति को आज की मिलाओ। बाइबल की संस्कृति पे चल नहीं रहे विश्वासी। क्या कह दिया है? ये तो कुरिन्थियों में लिखा था, ये गलातियों में लिखा था, इब्रानियों में लिखा था, पुराने नियम में लिखा था। तो ऐसा करो, उस बाइबल को जला के फेंक दो। एक चाइना में नई बाइबल अभी छप रही है, उसे ले लो, छप भी गई शायद, सब चेंज कर दिया उसने। प्रियो, अपने आचरण को हमें सही करना है। हालेलुया। अपने पहनने ओढ़ने को सही करना है। किसके पीछे चल रहे हैं हम? पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। भस्म करने वाली आग, बाल, गॉड ऑफ इम्प्यूरिटीज। हाउ द पीपल ऑफ गॉड, believers, worshipping these ancient heathen gods, even now they are worshipping। अभी भी कर रहे हैं, उस समय भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। रोमियो 6 अध्याय उसका 12 पद निकालें। इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता ना करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। इसलिए therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts। reign in your mortal body। sin, क्या पाप आपके मरणहार शरीर में राज कर रहा है? पाप क्या है? जो चीज परमेश्वर ने आपको हमें मना करी है वचन में, यदि हम वो कर रहे हैं, वही पाप है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। जो बच्चे लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, विशेषकर बाइबल को फॉलो करें। टिकटॉक को फॉलो ना करें, इंटरनेट को फॉलो ना करें, कोई अदर नेट को फॉलो नहीं करें, बाइबल को फॉलो करें। बाइबल में ये लिखा है स्त्रियां पुरुष के कपड़े ना पहने, ठीक है। आप अपनी बाइबल ढूंढना, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे कहाँ पे लिखा है। यह होमवर्क आप लोग। लेकिन आप पहनते हैं, अभी छोटे छोटा पहनते हैं, अभी टाइट टाइट जीन्स पहनते हैं। किसको दिखा रहे हैं? आप किसको दिखा रहे हैं? अपने परमेश्वर को या संसार को? क्या लिखा है? इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर। पाप क्या है? मैंने अभी बताया, पाप वो है जो परमेश्वर के नियम और विधि और व्यवस्था को तोड़ता है, वही पाप है। जब हम ऐसी चीज को धारण करते हैं, वो पाप को धारण करते हैं। हालेलुया। पाप को धारण ना करो। आपने यीशु मसीह को धारण कर लिया है, किया है कि नहीं? आपने बपतिस्मा में यीशु को पहना है कि नहीं? कितनों ने पहना है फिर उतार दिया? जब ऐसा आप करते हो, मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग इवन एज्ड, जो एज हो जाते हैं,
वो पहनते हैं, उनका कल्चर वैसा कुछ नहीं है। बाइबल का कल्चर में सिर से पांव तक कपड़ा पहनने के लिए कल्चर बताया गया। हालेलुया, इट्स अ बिब्लिकल कल्चर। ठीक है, आपको अगर नहीं वो मुझे अच्छा लगता है, बड़ा कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल वहां होगा जब पता चलेगा कितना कंफर्टेबल मिलेगा। वहां के कंफर्ट को जानो, सैक्रिफाइस क्या कर रहे हो आप। आज जितने भी आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो, नहीं तो हमसे बात कर लो, बाइबल से तर्क कर लो, अपनी बाइबल लेके आओ। हालेलुया, ये सारी जीन्स उठा के दे दो किसी को, शर्ट टॉप जो पहने ना, आज बहुत से पास्टर्स की वाइफ भी पहने घूमते टाइट, और अपना सोशल मीडिया में भी डालते रहते। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो। ये दिस इज नॉट अ मॉडर्नाइजेशन, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। हम बहुत एडवांस हो गए, ये दिखना नहीं है, ये माइंड सेट सही होना चाहिए। माइंड तो मॉडर्न हुआ ही नहीं अभी तक, वही तकैनियों से पुरानी चीजें जीवन में चल रही हैं। मसीह जीवन क्या है? हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा संपूर्ण चाल चलन, पहरावा, आरावा सब बदल जाए। हालेलुया, मन रिन्यू हुआ। बपतिस्मा में जब तुम डूबे थे पानी के अंदर, क्या तुम्हारा मन बाहर टहल रहा था पानी के बाहर? वो नहीं डूबा था, वही मरा नहीं था उस समय। फिर क्यों तुम मरे नहीं हो अभी? मैं अभी कुछ दिन पहले अभिषेक के साथ मटन लेने गया। मेरे बड़े भाई आए थे घर पे, मटन की शॉप में, ये मटन की शॉप में, चिकन की शॉप में, चिकन की शॉप में ना, चिकन की शॉप में गए। ये कह रहा देखिए ये कितने टुकड़े हो गए, फिर भी फुदफुदा रहा है, उचक रहा है ये चिकन। हमने कहा जानते ऐसे ही हम लोग हैं, मरने के बाद भी फड़फड़ाते हैं दुनियावी काम करने के लिए, उचकते हैं पाप के काम करने के लिए। जिंदा होती है, टंगड़ी उछल रही है, मर गया, खून निकल गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लेकिन क्या है, अरे थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा वो कर लें, थोड़ा सा ये जी लें, थोड़ा ऐसा कर लें, बस ये थोड़ा सा खमीर तुम्हें एक दिन कहाँ ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी वाइफ हमेशा लोगों को बोलती है, देखिए आप लोग भी जानते कैथलिक लोग कैसे होते, कैथलिक लोग बहुत मॉडर्न होते हैं, ठीक है ना। वहां पे शॉर्ट सब पहना जाता है, सब शॉर्ट ही रहता है, हर चीज शॉर्ट रहता है, शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट ये, शॉर्ट वो। जब ये प्रभु में आई, तब सारा शॉर्ट फेंक दिया, हेड कवरिंग, ये सब कहां सीखा? एक जीवित कलीसिया में वचन सीख के। अब आप देख लो, आपने देखा भी होगा, हालेलुया, इतने साल से मुझे कहना नहीं पड़ा कि ये करो वो करो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये सब चीज को क्रूस पे चढ़ा दिया है, बलिदान कर दिया, यीशु मसीह के साथ क्रूस पे ठोक दिया है। हालेलुया। अब मैं नहीं रहा जिंदा, मसीह मुझ में जिंदा है। कि लोगों को मेरे जीवन में यीशु मसीह की शोभा नजर आनी चाहिए, वल्गैरिटी नजर आना चाहिए, अश्लीलता। ये कब? कौन बोलेगा? आपका पास्टर बोलेगा, आपका पास्टर बताएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कई लोग आपके गंदे कपड़ों से पाप में गिर रहे हैं। वो सड़क में जाते हुए ना मुड़ मुड़ के 2 बार देखेंगे और क्या क्या कमेंट्स भेजेंगे। वो तो पाप में गिरेंगे, उसके पाप का भी लेखा तुम्ही को देना होगा एक दिन। देख लेना कितने गिराए तुमने। लिखा उसके घात किए हुए तो बहुत सारे थे, ऐसी स्त्री के लिखा उसके घात किए, नीति वचन में उसके घात के बहुत सारे हैं। बहुतों को मार देती है अपने ऐसे स्वभाव, ऐसे स्टाइल से बहुतों को पाप में गिराती है। अभी आपको हम सेक्सुअल इमोरलिटी के सिन के बारे में अभी नहीं बता रहे, वो तो उसमें बताते हैं इनकाउंटर के टीचिंग में कौन कौन से होते हैं। जब बता देंगे आप लोग उठ के भाग जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होता है उसके बाद? जो लोग ऐसे लोगों को देख के घर जाते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। और क्या कारण कौन बन रहा? मैं और आप और परमेश्वर की कलीसिया। हम कहते हैं हम हैं, हम अशुद्धता के देवता की उपासना करते हैं और यह अशुद्धता हमारी लाइफ में दिख रही है भाई। दिख रही है। यहां से कटे, वहां से पटे, यहां से लटके, सब दिख रहे हैं। जाना चाहते हो परमेश्वर के सामने,
उस परमेश्वर के सामने हमें जाना है। सुन लो, उस परमेश्वर के सामने जिसके सामने करूब भी अपना मुंह नहीं खोलते, पांव नहीं दिखाते, हाथ नहीं दिखाते, उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप सबको खड़ा होना एक दिन, और एक दिन आप सबको जवाब भी देना है। और कहेगा, इस पास्टर ने तुम्हें कहीं नहीं बताया? इसने बताया, मैंने सुना था उस दिन, उस डेट में बताया था, फला तारीख, एक नहीं कई हजार बार बताया है, फिर भी तुम नहीं सुधरे। इसलिए हे अशुद्ध लोग, बाल के उपासक, तुम यहां मेरे साथ अनंत काल के राज में कभी नहीं जाने पाओगे। वो ढकेल देगा, ले जाओ इन्हें, ले जाए घसीट के। मेरा परमेश्वर पवित्र है। यदि आपका परमेश्वर पवित्र है, उस परमेश्वर की उपासना करते हो, तो अपवित्रता की चीजें उठा के फेंक दो अपनी लाइफ से, घर से फेंक दो, अपने वार्डरोब से निकाल के फेंक दो, अलमारी से निकाल कर कपड़ों की फेंक दो, जला के राख कर दो, और काय से शालीनता के अच्छे वस्त्र धारण करो। प्रेज द लॉर्ड। और अपना श्रृंगार कैसे रखो? दिखावटी नहीं,